वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नायक को उस पल ऐसा महसूस हुआ मानो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया हो और दूर दूर पूरी दुनिया में बिखर गया हो। हमारे नायक को एहसास हुआ कि उस समय वह पूरी दुनिया में था। हमारा नायक इस पर रोया, वह इस अनंत की महानता पर कांप उठा। लेकिन भले ही यह केवल एक क्षण था, वह मुख्य भूमि को छोड़कर अनंत बनने में सक्षम था। जब वह सड़क पर दौड़ रहा था और यह सब सोच रहा था तो उसकी मुलाकात कुछ अजीब और क्रोधित लोगों से हुई। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि हमारा हीरो उनमें से एक से टकराया। उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे पीटना चाहा, क्योंकि मुक्के का जवाब मुक्के से होता है। लेकिन उस क्षण उन सभी लोगों के पीछे जिन्होंने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें एक लड़की दिखाई दी जिसका नाम श्रीमती एमी था। हमारा हीरो उसे देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वह कोई कुलीन है, लेकिन वे यह कहकर खुद को सही ठहराने लगे कि हमारा हीरो उन्हें मारना चाहता था, इसलिए वे उसकी देखभाल करना चाहते थे। हमारा नायक चिल्लाया कि वह अभी अभी उससे टकराया था, लेकिन निस्संदेह उन्होंने उस पर पलटवार करना शुरू कर दिया। हमारा हीरो फर्श पर पड़ा हुआ था और खांस रहा था, जबकि लोग कह रहे थे कि हमारे हीरो को उसे वापस भुगतान करना होगा। उन्होंने हमारे हीरो से यहाँ तक कहा कि वह अपनी माँ को जवाब देने के लिए लेकर आए। हमारे हीरो ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वे उसे फिर से अपने पैरों से पीटने लगे और हंसने लगे। उस पल में इज़म ने सभी को रुकने के लिए कहा और हमारे नायक के पास आकर पूछा कि क्या वह ठीक है। हमारा हीरो वहां पड़ा हुआ था और कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन लड़की एमी ने कहा कि अब बेवकूफ बनाना बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे हीरो को मारा जा सकता है और फिर साउथ विलेज में बेचा जा सकता है, और क्योंकि वह एक कॉमनर है इसलिए वहां कोई नहीं होगा। परिणाम हमारा हीरो बहुत डर गया था और उसने अपने पिता को बुलाया, लेकिन एमी को देखने के बाद, जिसने एक गुलाम का सपना देखा था, वह खुशी से पागल हो गई थी। तुरंत लोगों ने खुद को उस पर फेंक दिया और कहा कि उसकी मालकिन उसे नंगा देखना चाहती थी। वे उसके पास जाने लगे, लेकिन उस पल एमी हमारे हीरो की स्थिति के बारे में सोचने लगी, क्योंकि वह बस उसे हद तक यातना देना चाहती थी और फिर उसे जाने देना चाहती थी। हमारा हीरो पागल हो गया था और इस समय हमारा हीरो स्पिरिट जोन में था, लेकिन उसने ऐसा किया, उसे खुद इसका एहसास नहीं हुआ। उसने अपने सामने वही पेड़ देखा जिसके पास हमारे शिक्षक ने उसे हवा का जादू दिखाया था। वह समझ गया कि अब वह हवा की वही कुशलता अपनी यादों में देख रहा है। डाकू उसे झकझोर रहे थे, लेकिन तभी एमी को कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने सभी को जाने के लिए कहा, लेकिन हमारा हीरो बिना जाने समझे हवा के जादू का इस्तेमाल कर सकता था। उसने ऊपर देखा जहां उसके अपराधी उड़ रहे थे, लेकिन एक पल में वे पहले से ही टूटे हुए पैर और हाथ के साथ फर्श पर पड़े थे। एमी हमारे नायक के पास दौड़ने लगी और उससे पूछने लगी कि वह कौन है और उसने सबसे पहले जादू कैसे सीखा। कई लोग उस स्थान की ओर भागने लगे जहां मैना का उछाल था, इसलिए एमी तुरंत वहां से चली गई। हमारे नायक ने पीछे मुड़कर देखा और अपने जादू का परिणाम देखा। वह समझ गया कि अगर लोग यहाँ आएंगे तो वे निश्चित रूप से हमारे नायक की बात नहीं सुनेंगे, या वह जो कहना चाहते हैं उसे नहीं सुनेंगे। हमारा हीरो जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा और अपने पिता को बुलाया, लेकिन दिल की गहराई में उसे एहसास हुआ कि यह दुनिया बहुत ठंडी है। यहाँ हम फर्स्ट रैंक नोबल्स, कार्मीज परिवार और उसी एमी को देखते हैं जिसने अपने पिता को बताया था कि उन्हें एक लड़के ने पीटा था, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि वह घायल हो गई थी और संभवतः उनकी बेटी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन उसने कहा कि जो कुछ उसे सीखना था वह सीख चुकी है, इसलिए उसे मजा भी नहीं आ रहा था। उसके पिता ने उससे पूछा कि वह कब बड़ी होगी, क्योंकि भले ही वह प्रतिभाशाली हो लेकिन वह बहुत लापरवाह होगी। एमी बहुत खतरनाक तरीके से ऊपर चली गई, लेकिन उसके पिता के ये शब्द कि एक दिन उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया जाएगा उसे बहुत दुखी और सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने एक बार अपने पिता की ओर देखा और पूछा कि क्या जादू के स्कूल में उनका कोई परिचित है, क्योंकि यदि हाँ तो उसने उनसे उसे मिलवाने के लिए कहा। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वेबटून हिंदी को सब्सक्राइब करें।